भारत की तरफ से पहली बार जिस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था वो थी मदर इंडिया। एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास बना दिया, कई सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। लेकिन इसके बनने की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये वो दौर था जब भारत की दशा अच्छी नहीं थी। चाहे विदेशी मीडिया हो या फिर विदेशी उपन्यासकार, सभी ने भारत की दुर्दशा को स्थान दिया। उन्होंने भारत की महिलाओं को दोयम दर्जे का बताया। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर महबूब खान ने मदर इंडिया फिल्म बनाई। हालांकि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 की फिल्म औरत की रीमेक थी, जो कि उस समय चली नहीं थी। मदर इंडिया फिल्म महिला प्रधान फिल्म थी और लीड रोल में नरगिस थी। नरगिस उस समय जाना माना नाम था। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी हिट थी। उस समय के हिसाब से गांव की एक महिला अपने परिवार के साथ कितने संघर्षों में रहती है, यही फिल्म में दिखाया गया है। गांव का माहौल, भारतीय संस्कृति, धर्म, हर तरह से एक बेहतरीन कहानी। इस फिल्म का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। शूटिंग भी कई जगहों पर हुई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस नरगिस थी, लेकिन उनके बेटों के लिए खोज जारी थी। तो बेटों में से एक बेटे का ऑफर दिलीप कुमार को दिया गया। उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि उनकी पिछली 2 फिल्मों में उन्होंने नरगिस के साथ रोमांस किया था, तो इसमें बेटा कैसे बन सकते हैं। उधर सुनील दत्त भी फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे। उन्हें कहीं से पता चलता है कि महबूब खान मदर इंडिया फिल्म बना रहे हैं और उन्हें एक्टर की जरूरत है। तो सुनील दत्त पहुंच जाते हैं महबूब खान के पास। महबूब खान उनसे एक्टिंग करवाते हैं और उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें एक बेटे का रोल मिल जाता है। अब बारी थी दूसरे बेटे की, तो वो रोल राजेंद्र कुमार को मिल जाता है। उन्हें भी एक बड़ी हिट की तलाश थी। ये तीनों कैरेक्टर तो लॉक हो जाते हैं। अब बारी थी नरगिस के हस्बैंड के किरदार के लिए, तो ये किरदार राजकुमार ने निभाया था। पर उनके कास्ट होने के पीछे की कहानी बड़ी अजीब थी। राजकुमार उस समय पुलिस में नौकरी कर रहे थे। एक्टर बनने का सपना था। हालांकि नौकरी करते करते कुछ फिल्मों में साइड एक्टर के तौर पर काम कर चुके थे, पर लीड रोल के लिए अभी भी मारा मारी थी। भले ही वो पुलिस में थे, पर उनकी जान पहचान बॉलीवुड वालों से ज्यादा थी। ऐसे ही एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि मदर इंडिया फिल्म की कास्टिंग चल रही है, जाओ महबूब खान से मिलो जाके। महबूब खान का नाम सुनकर राजकुमार हड़बड़ा गए, क्योंकि महबूब खान उस समय बहुत बड़ा नाम था। फिर क्या था, राजकुमार अपने उसी दोस्त के साथ पहुंच गए मिलने और जाकर सीधे कहा कि मुझे रोल चाहिए। खान साहब ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उनके बारे में पूछा, तो राजकुमार ने अपनी नौकरी के बारे में उन्हें बताया। आखिर में महबूब खान ने पूछ लिया कि गंभीर एक्टिंग करना चाहते हो या फिर शौकिया तौर पर, तो जवाब था एक्टिंग के लिए नौकरी तक छोड़ सकते हैं। फिर क्या था, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जिसमें वो पास हो जाते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। इसकी कास्टिंग के लिहाज से सिर्फ नरगिस ही ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें सभी जानते थे, बाकी एक्टर नए थे। फिल्म की आधी शूटिंग होने के बाद सुनील दत्त और नरगिस का प्रेम प्रसंग चलने लगता है और दोनों शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, पर महबूब खान शादी करने के लिए मना कर देते हैं। उनका सजेशन था कि फिल्म के सफल होने के बाद शादी करना। दोनों मान जाते हैं। महबूब खान का मानना था कि अगर दोनों बीच में शादी करेंगे तो माँ बेटे का रिश्ता कलंकित हो जाएगा, हो सकता है फिल्म भी फ्लॉप जा सकती है। वैसे इनके अफेयर की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक सीन के दौरान नरगिस आग की लपटों में घिर जाती हैं। पूरी यूनिट में से किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें बचा ले, पर सुनील दत्त ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बचाने की हिम्मत दिखाई। नरगिस को तो बचा लिया गया, लेकिन सुनील दत्त काफी हद तक जल गए थे। उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। बस यही दौर था जब नरगिस को सुनील दत्त से प्यार हो जाता है। फिल्म में सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, धर्म, महिला, पुरुष, संस्कृति, काफी चीजों की गिरी हुई स्थिति को दर्शाया गया है। इसी वजह से इस फिल्म की स्क्रीनिंग को कई जगहों पर और कई तरह के लोगों के लिए रखी गई थी, जिसमें देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैन तक शामिल थे। फिल्म ने रिलीज होते ही इतिहास बना दिया। फिल्म के कमाई के रिकॉर्ड भी कई सालों तक रहे। इसकी सफलता को देखते हुए इसे स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। वहां भी फिल्म खूब चली। फिल्म को आधिकारिक तौर पर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ये पहली बार था कि जब कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। ये पल भारतीयों के लिए गर्व का पल था, लेकिन एक वोट से ये फिल्म बाहर हो जाती है। इसका बजट लगभग 50 लाख था और इसकी कमाई लगभग 8 करोड़ के आसपास रही थी। इसके बाद ही भारत सरकार ने नरगिस को पद्मश्री से सम्मानित किया था और नरगिस बन गई देश की पहली एक्ट्रेस जिन्हें ये सम्मान मिला। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरगिस और पूरी मदर इंडिया टीम को कई जगह पर सम्मानित किया गया। तो इस तरह महबूब खान ने वर्ल्ड लेवल पर सम्मानित किया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्म इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।